इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ में फेमस भजन गायक अनूप जलोटा जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मेरे साथ एक्टर और कॉमेडियन सुनील पाल जी भी जुड़ गए हैं और उन्होंने तो राजपाल यादव के साथ में काम भी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नेहा रस्तोगी भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जी भारत पर। सबसे पहले मैं सुनील जी आप ही से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपके तो को एक्टर भी रहे हैं, कॉमेडी का सफर हो, एक्टिंग का सफर हो, राजपाल यादव की आज इस बढ़ती मुश्किल को देखकर दिल दुखता है और क्या रीजन लगता है इतनी बड़ी परेशानी कैसे आ गई, रकम इतनी बड़ी कैसे हो गई? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप के सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि राजपाल यादव जी का सबसे पहले तो मैं फैन, को आर्टिस्ट तो बाद में हूँ, सबसे पहले उनका फैन हूँ। मैं उनको गुरु की जगह मानता हूँ। हर कॉमेडियन का सपना था कि वो उनकी तरह फिल्मों में कॉमेडी करे, और एक तरफा जैसे उनका राज रहा है। जॉनी लीवर साहब और राजपाल यादव, ये दो ही कलाकार पिछले 20-30-40 सालों से परफॉर्म कर रहे हैं। और राजपाल यादव जी का जीवन और फिल्मों का संघर्ष, और फिल्मों का अगर आप क्रम लगाए तो शूल से उनकी शुरुआत हुई। शूल यानी कांटा, फिर स्ट्रगल के जंगल में वो खो गए, और ऐसे खो गए कि सफलता का हंगामा मचा दिया। लेकिन अचानक चेक बाउंस का की भूल भुलैया उनके सामने आ गई, जिसमें वो फंस गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कृष्ण भगवान उनकी सहायता करे, क्योंकि मुरली ग्रुप और यादव ग्रुप ये कृष्ण भगवान की ही ग्रुप है। दोनों एक ही है, वो अलग नहीं है। फिल्म बनाने का जहां तक मामला था, उनको पता नहीं था कि फिल्म बनाई कैसे जाती है। किसी ने उनको भड़का दिया, उनके ग्रुप के लोगों ने भड़का दिया। दोस्त यारों ने कहा कि कहानी अच्छी है, भैया आपका नाम बहुत है, अब आप सोलो हीरो आ जाइए, ऐसा कर लीजिए, आपको आसानी से फाइनेंस मिल जाएगा। उस जमाने में फाइनेंस मिल जाया करता था, लेकिन राजपाल यादव जी की बदकिस्मती देखिए कि उनको ऐसा फाइनेंसर मिल गया कि जो ब्याज पे पैसा देने का एग्रीमेंट कर चुका उनके साथ, कर बैठा उनके साथ में। उन्हें लगा था शायद फिल्म में निवेश किया जा रहा है कि फिल्म चली तो बांट लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन फिल्म, क्योंकि आपको पता है जो पहली फिल्म होती है, जैसे कि मैंने भी कुछ 5 फिल्में बनाई है। पहली फिल्म मेरी 2 करोड़ की बनी थी और फिर पूरा टेबल लॉस हुआ था। हमारे बॉलीवुड के डिस्ट्रीब्यूटर इतने चोर है, 90% डिस्ट्रीब्यूटर इतने चोर है कि वो प्रोड्यूसर का घर तक बिकवा देते हैं, कपड़े तक बिकवा देते हैं, परेशान कर देते हैं। भूखे बेचारा आता, गांव का प्रोड्यूसर खेती बाड़ी बेच के फ्लाइट से, और जाता वो ट्रेन से, स्लीपर से। हाँ। तो इस तरह से राजपाल जी के साथ भी हुआ कि उनको लगा कि फिल्म बन जाएगी, अच्छी बनेगी। एक क्लासिक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, थिएटर के बैकग्राउंड पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। सोचा नहीं होगा कि कोशिश इस तरीके से नाकामयाब यहाँ पर होगी और फिर जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, या फिर ये कहिए अब तो जेल की वो सलाखों के पीछे हैं और उससे निकलेंगे कैसे, ये दूर दूर तक रास्ता दिखता नहीं है। निकल जाएंगे। भगवान ने चाहा तो जल्दी निकल जाएंगे। राजपाल यही तैयारी थे, 2000 उनको फैन आपकी और आपके जैसे और भी बहुत से कलाकार हैं जिनकी जो अच्छी विशेष हैं वो राजपाल यादव के साथ यही मांग रहे दुआ कि राजपाल की हो रिहाई। जी अनूप जलोटा जी, ये मैं न्यूज रूम में अपने कोलीग से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि लगता है कि बॉलीवुड को किसी की नजर लग गई है, कलाकारों को किसी की नजर लग गई है। कर्ज के बोझ तले इस तरह की खबरें सामने आना, किसी का सुसाइड हो जाना, किसी को धमकियां मिल रही हैं, दिल दुखता है, क्योंकि आपने तो एक लंबा अनुभव देखा है बॉलीवुड का। फिल्में बनाना एक व्यापार है, इसमें इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर फिल्म चल गई तो वो पैसे वापस आ जाते हैं, ज्यादा चल गई तो प्रॉफिट हो जाता है। इन्होंने फिल्म ये सोच के बनाई कि भाई चलेगी, हम पैसा कमाएंगे, क्रिएट के बाद में तो है ही। अता पता लापता नाम की फिल्म इन्होंने बनाई थी और इनके कुछ मित्रों ने उसमें पैसा लगाया, और इसी शर्तों पर लगा था कि इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट भी शेयरिंग हो जाएगा। तो फिल्म की कुछ दशा ऐसी रही कि वो उसकी दुर्दशा हो गई। तो जब उसमें पैसा आया ही नहीं तो फिर इनको देंगे कैसे? अब उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा मांगना शुरू किया। इन्होंने चेक्स दिए, चेक्स पहले दिए होंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट किसी से लेते हैं तो पहले से ही चेक दे दिए जाते हैं डेट्स के। हाँ। कि ये चेक इस टाइम पे
आप प्रेजेंट कर देना। क्योंकि पैसा आया ही नहीं था, इसलिए उन लोगों ने चेक डाले और चेक बाउंस हुए। फिर केस क्रिमिनल बन जाता है कि भाई इनको जेल के चांसेस बन जाते हैं और इनको जेल हो गई। अब इसका एक ही तरीका है कि या तो पैसे वापस कर दिए जाएं या फिर हम उनके जो मित्र लोग हैं वो लोग सब मिलके इकट्ठा करके पैसे वापस कर दें। अब मुझे ये लगता है कि जो लोग सामने आए हैं मदद के लिए उनमें एक मैं भी हूं। जी। मुझे मीका का फोन आया कि अनूप जी मैं 11 लाख भेज रहा हूं, आप कुछ करिए। मैंने कहा मैं भी भेज देता हूं, क्योंकि हम लोग सब आपस में मित्र हैं। राजपाल हमको मिलते रहते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं। एक बार अपना किस्सा सुना रहे थे कि उनके शहर में मेरा प्रोग्राम था और उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो जो तंबू बना हुआ था, टेंट था, उसमें बीच में से घुस के अंदर जा रहे थे मेरा प्रोग्राम सुनने फ्री में। तो पीछे से पुलिस ने एक लाठी भी मारी थी इनको कि भाई ऐसे कैसे गुजरे हो। तो उस तरह से उस जगह से ये निकल के आज राजपाल यादव बने हैं, इतने अच्छे एक्टर बने हैं। तो हम लोगों की जो स्ट्रगल पीरियड है उसको जब याद करते हैं और आज का याद करते हैं तो मन में होता है कि किसी को तकलीफ ना हो, हम अपनी तरफ से हेल्प करें। आज आप तो इतना बड़ा राजपाल को नाम हम है भी देश हेल्प और कर रहे विदेश हैं। में भी, और इसके बावजूद अगर आप इतना डाउन टू अर्थ रहकर पिछली बातें याद कर रहे हैं या फिर जो आपने मदद राशि का ऐलान किया है, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। वरना किसी को किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। और मुझे लगता है राजपाल यादव तक जब ये बातें पहुंच रही होंगी तो दिल की तसल्ली होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास कोई दोस्त है, लेकिन अब तो एक के बाद एक दोस्त भी, जानकार भी हो और इनफैक्ट जो अननोन है वो भी उनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। लेकिन लीगल ऑप्शन क्या है वो जानने समझने के लिए मैं नेहा का रुख कर लेती हूँ। नेहा, चेक बाउंस हो जाना, फिर उसमें भी जो अवधि देते थे, जो जुबान देते थे, उस पर भी वो पैसे ना चुका पाना, ये किस कैटेगरी में आता है? कैसे ये मुश्किलें बढ़ा सकता है आगे इन फ्यूचर? अभी तो कोर्ट से झटका लगा ही है। देखिए, हमारे देश में बहुत लोग बहुत फ्रिक्वेंटली चेक साइन करते हैं, जिनको ये इंपॉर्टेंस नहीं पता रहता है कि वो चेक साइन करने के बाद अगर वो चेक बाउंस होता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा ही एक मुद्दा है। एनआई एक्ट के अंदर 138 के अंदर इन्होंने चेक साइन किया था अपने कंपनी के नाम से। इन्होंने शायद करीबन 9 करोड़ रुपया का इन्होंने वो लिया था, उनसे लोन लिया था अपने पिक्चर के लिए, जो इन्होंने चुकता नहीं पाया। ठीक है, और उसके बाद फिर जाके इन्होंने दर्जन से भी ज्यादा समय लिया कोर्ट से। इनफैक्ट सेटलमेंट की भी बात की, ऊपर से अंडरटेकिंग भी दी कि विद इन सर्टेन टाइम ही विल दैट अमाउंट ही विल पे ऑफ। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए। इनफैक्ट फिर कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया कि आप जाके थाने जेल में तिहाड़ में आप सरेंडर करो 4 बजे के पहले। 2 तारीख को ये इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली ही फेल्ड, उन्होंने किया नहीं। फिर उसके बाद फिर 5 तारीख को फिर हमारे कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से एक एप्लीकेशन लगी जहां फिर से बोला गया कि आप जाकर वहां पर तिहाड़ में वो सरेंडर करें। तो फाइनली उन्होंने किया है। अब मुझे ये पता नहीं है कि एक्चुअली उनके जो एसेट है वो इतने है कि नहीं है। तो वो एक रिसर्च का मुद्दा है कि उनके पास कितने एसेट है जो कितनी वैल्यू होल्ड करते हैं, जिसको कोर्ट अटैच करके वो पैसा उस रिस्पोंडेंट को, पिटिशनर को वापस कर सके। क्योंकि अगर आपने किसी से लिया है तो वो अमाउंट तो आपको लीगली वापस करना है। और ये ड्यूरेशन मेरे ख्याल से यानी आप ये कह रही हैं कि चेक बाउंस हो गया, आगे जो डेट्स दी, जो टाइम प्रॉमिस किया गया उसमें भी पैसा नहीं लौटाया। हाँ, तो उन्होंने अपने बकायदा उनके सीनियर एडवोकेट ने पैसा वसूला जाए। उनके सीनियर एडवोकेट ने खुद से अंडरटेकिंग दिया था और खुद से लमसम अमाउंट बताया था, कुछ करीबन 25 लाख और 50 लाख के करीबन। उन्होंने बोला था 2 चेक इनफैक्ट जमा भी किया था हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस में कि वो उससे होगा, क्लियर होगा वो। और एक नहीं 3-4 बार, मतलब दिस इज समथिंग वेरी अनप्रोफेशनल। ऐसे बड़े बड़े हस्ती लोग अगर सोसाइटी में ऐसा कुछ हरकत करेंगे तो एक बहुत ही गंदा एग्जाम्पल सेट होता है कि आप एश्योरेंस कोर्ट को देखकर बार बार मुकर रहे हो। कोर्ट आपको डायरेक्ट कर रहा है कि जाकर अपने आप को सरेंडर करो, आप बैकआउट कर रहे हो। जो भी है वो उनका मैं उनको अच्छे से जानती नहीं हूँ, लेकिन ये एक रॉन्ग अप्रोच था कोर्ट की तरफ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि संपत्ति से वो पैसा वसूला जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। सुनील जी, राजपाल यादव को मैं बचपन से देख रही हूँ, मतलब उनका करियर ऐसा नहीं कि कहीं रुक गया हो, बीच में कुछ ब्रेक्स हो सकते हैं, लेकिन वो अभी तक फिल्मों में दिखते हैं। अभी भी कई अपकमिंग फिल्में उनकी आने वाली हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इनकम का सोर्स खत्म हो गया होगा। तो फिर क्या वो बैलेंस नहीं बना पाए अपनी इनकम में, एक्सपेंडिचर में, या फिर कर्ज इतना ज्यादा चढ़ गया कि फिर उससे निकलने का रास्ता नहीं मिला? कभी बात हुई आपकी? कर्ज से निकलने का
उनको मौका नहीं मिल पाया क्योंकि इंटरेस्ट भी उसके बढ़ रहे थे। ये जो 9 करोड़ की बात हो रही है, ये 9 इंटरेस्ट वगैरह मिला के है, वैसे शायद 5 या 6 करोड़ है। हाँ, ऐसा है। तो ये भी सेटलमेंट्स बाद में हो जाते हैं कि भाई अगर 5-6 भी दे दो तो ठीक हो जाएगा। तो वो नहीं कर पाई, इसीलिए तो जेल जाना पड़ा है ना। और कौन व्यक्ति जेल जाना पड़ेगा अगर पॉकेट में 5-6 करोड़ हैं देने के लिए, तो किसको पड़ी है कि जेल में जाए, वो दे ही देता। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम लोग, कई लोग मिल गए हैं, सोनू सूद हैं, सलमान खान हैं, और भी 2-4 लोग हैं, मीका हैं, हम लोग सब मिल गए हैं। तो और भी लोग इकट्ठा हो जाएंगे और ये राशि हो जाएगी जमा और हम उसको दे देंगे। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट हियरिंग जो मंडे की है, हाँ। तब तक कुछ पैसा यानी वहां आप पॉजिटिव पहुंचेगा भी हैं और होपफुल भी हैं। आप कह रहे हैं कि 9 करोड़ की ये जो राशि है वो तब तक इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन सुनील जी, हम दूर से देखते हैं, जब आम लोगों की तरह अगर मैं देखूं, बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत चमक धमक वाली दिखती है, लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो लगता है कि अंदर की सच्चाई कुछ और है क्या? नहीं, इसमें कोई अंदर और बाहर की बात है ही नहीं, क्योंकि क्या है, और रकम इतनी बड़ी थी, किसी ने सोचा नहीं था, कुछ राजपाल जी ने नहीं सोचा होगा। जब वो फिल्म बना रहे थे तो उनके पास बड़े बड़े ऑफर थे। अक्षय कुमार की फिल्म थी, सलमान खान की फिल्म थी, बच्चन साहब उनके साथ काम कर रहे थे, गोविंदा जी उनके साथ काम कर रहे थे। और जब ये फिल्म का शूटिंग शुरू हुई तो शूटिंग जो है वो 6 महीने के बजाय 1.5-2 साल तक चलती रही वो फिल्म। ठीक है, उसमें 170 कलाकार थे जो इनके दोस्त थे, सब थिएटर के कलाकार थे, थिएटर बैकग्राउंड में फिल्म बन रही थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि वो यहाँ के भी नहीं रहे और वहां के भी नहीं रहे। फिल्में वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि फिल्म उनको पूरी करनी थी, कर्जे से पैसा ले रखा था उन्होंने। ठीक है, और वो चूंकि फिल्म ठीक से नहीं बनी, फ्लॉप हो गई, तो वो फिल्म भी उनके किसी काम नहीं आई, पैसे भी उनके ऊपर चढ़ गए, यहाँ से भी रिश्ते खराब हो गए, इधर भी से रिश्ते, काम भी उनका खत्म हो गया, बुरा हो गया। तो ये ऐसा होने की वजह से उनपे मुसीबत पे मुसीबत तो एक बात और बताइए मुझे, एक बात और बताइए, आम लोगों पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता कि आपको एक स्टारडम मेंटेन करना है, आपको बड़ी गाड़ी में चलना है, आपको बड़े घर में ही रहना है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता? लेकिन बॉलीवुड में जाने के बाद चाहे वो स्ट्रगलिंग एक्टर है या सक्सेसफुल है, उस पर एक प्रेशर बन जाता है, एक पीयर प्रेशर कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा स्टारडम होना चाहिए, बड़े से घर में आप रहने चाहिए। इन सब चीजों से भी कर्ज बढ़ जाता है क्या? इन सब चीजों से भी ये आर्थिक संकट आ जाता है क्या? देखिए, क्या जब परमात्मा आपको किसी क्षेत्र में एक रोजी रोटी फिक्स कर देता है, जैसे अनूप जी है, अनूप जी ने कई अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं प्लेबैक सिंगिंग के पीछे नहीं भागा, मैं किसी और चीज के, मुझे एक भजन का एक मेरा ब्रैकेट, मेरा जो पॉकेट था वो उसमें मैं रहा। इस वजह से आज पूरी दुनिया में वो पूजनीय है, पूरी दुनिया में आज वो भजन सम्राट कहलाए जाते हैं। हाँ। आप अपने कार्य, जब आपका काम चल रहा है बढ़िया से, ठीक है, तो उसको छोड़ के कोई दूसरा काम ना करे, ऐसा मेरा मानना है। जैसे गुरुजी ने साबित किया और लोगों ने साबित, जॉनी लीवर साहब देखिए पिछले 50 साल से नंबर 1 पे, उनका कोई सानी ही नहीं है। ठीक है, ओके। बच्चन साहब देखिए, बच्चन साहब से बड़ी क्या एग्जांपल हो सकता है कि 1-2 बार उन्होंने प्रोड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन उनको लगा कि अपने बस की बात नहीं है, तो साइड में हट गए। और उन्होंने, क्या होता है कि आप अपने इनकम से ज्यादा कोई चीज की रिस्क लेते हैं, तो हर आदमी राज कपूर साहब की तरह टैलेंटेड प्लस खुशनसीब नहीं होता कि बॉबी के लिए घर बेचकर फिल्म बनाई और फिल्म हिट हो गई। हाँ, हर आदमी राकेश रोशन की तरह हिट टैलेंटेड और वैसा नहीं होता कि उसका समय सही चले और खुद गर्ज के लिए फिल्म बना के और पैसे कमा लिए। अगर नहीं चलती तो वो भी बेचारे परेशान रहते। तो आदमी रिस्क लेता है, लेकिन कभी कभी रिस्क लेना, अगर आपको समय पे, यानी आप कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लालच में इस तरह के रिस्क लिए गए, जैसे कि ये बड़ी परेशानी आ गई। बड़ी बड़ी फिल्में भी, बड़ी बड़ी ऑफर थे, अगर वो एक्टिंग करते रहते तो इस तरह की परेशानी में घिरते नहीं। पैसा तो कमा ही रहे थे, पैसा तो कमा ही रहे थे, लेकिन आदमी को लगता ना कि यार मैं साइड हीरो, फिल्म बनाकर ज्यादा पैसे कमा लूं या फिर फिल्म प्रोड्यूस कर दूं। हाँ, वो हर कोई नहीं कर सकता। नेहा कुछ कहना चाह रही है। नेहा, मैं हीरो बन जाऊं, मैं, हाँ, ऐसा कुछ ज्यादा से कमाने का एक प्लानिंग होती है, एक क्लैप्स उनके तरफ से हुआ है जिसका सजा कोर्ट ने दिया है, और उसका सजा का वो अभी तिहाड़ में वो कर रहे हैं। ठीक है, बट एक जो प्लानिंग उन्होंने किया वो उन्होंने बाकायदा ढंग से नहीं किया, जिस वजह से आज ये कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलना पड़े, और झेलना पड़ेगा क्योंकि कोई आम जनता भी होता उसके साथ भी ये होगा। और सेम थिंग विल हैपन विद द सेलिब्रिटीज ऑल्सो, राइट?
तो ये जो उन्होंने प्लान किया, जो स्ट्रक्चर किया, ये आप जैसे बोल रहे हो इंटरेस्ट ऐड ऑन करने का, ये पहले जब आपने जब लोन के लिए अप्लाई किया होगा उनके पास, कंपनी के पास, उन्होंने जो प्रोड्यूसर मतलब पेमेंट की बात हो रही होगी, तो उसमें क्लॉज बकायदा मेंशन्ड होगा कि अगर इतने दिन में ये अमाउंट नहीं होता है वापस तो फेल्ड होगा तो आपको इतना % इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको उसके बारे में पहले डिस्कशन करना चाहिए। यानी उन्होंने शर्तें पूरी की। अच्छा नेहा, एक बात और, अगर तिहाड़ चले गए हैं राजपाल यादव और अगर 9 करोड़ का एक मोटा अमाउंट अगर उन पर कर्ज है, 9 करोड़ प्लस उसका इंटरेस्ट, मतलब, हाँ नहीं वो 5 करोड़ था, वो ओरिजिनल 5 करोड़ था, फिर उस पर ब्याज चढ़ के वो करीब 9 करोड़ हो गया। अब ये बताइए, अगर वो जेल चले गए हैं तो कानून क्या कहता है? क्या आप जेल में सजा काटकर वो इस पैसे को चुकाने से बच सकते हैं क्या? देखिए उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे उनके अटैचमेंट करके वो पैसा दिया जा सकता है पिटिशनर को, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अमाउंट है अगर वो प्रॉपर्टीज भी नहीं है तो हमारे कानून के अंदर भी ये प्रोविजन है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपको उनको जेल के अलावा कोई आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इफ समबडी हैज नॉट हैविंग मनी एट ऑल तो आप कहां से पैसे उससे निकालोगे? और उन्होंने तो ये डिक्लेयर भी है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास दोस्त भी नहीं है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा तो बहुत से दोस्त सामने आ रहे हैं और जैसा अभी अनूप जी ने कहा कि हम होपफुल हैं कि अगली हियरिंग जब तक होगी, जब तक वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा अनूप जी, मैं सोशल मीडिया, चूंकि हम सभी यूज करते हैं, सोशल मीडिया पर एक क्लिप है उनकी बड़ी वायरल है, राजपाल यादव की, जो इन दिनों बड़ा घूम रही है। राजपाल यादव से एक सीनियर जर्नलिस्ट पूछते हैं कि टाइम खराब चल रहा है क्या, मतलब टाइम खराब कभी होता है तो ऐसा होता है क्या? उन्होंने कहा टाइम कभी खराब नहीं होता, अगर टाइम खराब होता तो मेरे हाथ नहीं चल रहे होते, मेरे पैर नहीं चल रहे होते, हाथ पैर चल रहे हैं, हम काम करने में सक्षम है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब इतने पॉजिटिव इंसान फिर कैसे इस चक्कर में पड़ गए और कैसे नौबत आ गई कि सरेंडर करना पड़ गया? देखिए, टाइम बिल्कुल खराब नहीं है, बिजनेस जरा खराब हो गया। जो चीज सोची गई थी कि ये चल जाएगी, अब लोग फैक्ट्री लगाते हैं ना, फैक्ट्रियां नहीं चलती, लॉस हो जाते हैं, जेल जाना पड़ता है। यहाँ पर जिससे पैसे लिए गए हैं एक बार उसको पैसे वापस कर दिए जाएंगे तो वो खुद ही केस वापस ले लेगा कि भाई मेरा मामला खत्म, मेरे पास पैसे आ गए। कोर्ट उन्हें छोड़ेगा। कोर्ट तभी छोड़ेगा कि जिसने उन पर केस किया है वो कह दे कि भाई मेरा काम हो गया, मेरे पैसे वापस आ गए, इनको छोड़ दो। तो उसके लिए काम शुरू हो गया है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू हो गया और जैसे जैसे पैसे इकट्ठा होते जाएंगे उनके पास पैसे पहुंचते जाएंगे और इनको छोड़ दिया जाएगा। इनको इसलिए थोड़ी छोड़ा गया कि भाई जिंदगी भर रखना है, इनको तभी तक रखना है जब तक ये पैसे क्लियर नहीं होते। तो पैसे तो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। सबने देना शुरू, मैंने भी भेज दिए हैं, मीका ने भेज दिए हैं, सलमान कर रहे हैं, कुछ सोनू सूद कर रहे हैं। मुझे लगता है और 20-25 लोग आ जाएंगे और ये पैसे हो जाएंगे। जैसे पैसे मिल जाएंगे भाई जिसके हैं तो वो कह देगा भाई मेरा काम हो गया, अब इनको छोड़ दिए। उसके बाद थोड़ी अंदर रखा जाएगा। और एक बार फिर से साबित भी हो रहा है कि अगर परेशानी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी पर आती है तो फिर सब एकजुट होते हुए नजर आते हैं और पॉजिटिवली एकजुट होते हुए नजर आते हैं। लेकिन सुनील जी, क्या बॉलीवुड में सरवाइव करना इतना मुश्किल है क्या? क्योंकि इससे पहले हमने तमाम सुसाइड देखे हैं, हमने इससे पहले तमाम स्ट्रगलिंग स्टोरीज देखी हैं। पहले तो वहां एंट्री करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एंट्री कर जाए तो फिर सरवाइव कैसे करें, वो स्टेटस मेंटेन कैसे करें? आपने एक्स्ट्रा कमाई वाली तो बात कह दी कि राजपाल यादव ने किसी और चीज में हाथ आजमाना चाहा तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन ऐसे ओवरऑल बॉलीवुड में सरवाइव करना मुश्किल है क्या? देखिए, इसके कई सारे एग्जाम्पल है कि लोगों ने अपना करियर शुरू किया जीरो से और वो हीरो बन गए और जीवन भर वो अपने काम को संभालते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। जैसे साक्षात अनूप जी मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने भी अपना करियर एक शुरुआत की थी, आज वो भजन सम्राट, देवी देवताओं के साथ उठने बैठने का इनको मयार मिला है, आज उनको लोग सारे लोग पैर छूते हैं। तो इन्होंने अपने करियर को इतना सीरियसली लिया, इतना सीखा, आज भी सीखते हैं, आज भी काम करते हैं, काम को सीरियसली लिया इन्होंने। तो सीरियस काम ने भी इनको सीरियसली ले लिया। ठीक है, हम सफलता चाहते हैं लेकिन सफलता हमसे क्या चाहती है, कभी अगर हमने ये इस चीज को गौर किया तो शायद हो जाता। राजपाल भाई, बट सुनील जी, कुछ नया ट्राई करने में दिक्कत क्या है? देखिए, आपने भी कॉमेडियन के तौर पर चीजें शुरू की, बतौर एक्टर भी आपने काम किया। अनूप जलोटा जी को भी मैंने रियलिटी शो में देखा है, वो गाने भी गाते हैं, वो भजन भी गाते हैं रियलिटी शो में। उन्हें लोगों के साथ में हमने एक रियलिटी शो में उनका अलग ही रूप दिखा। तो कुछ नया ट्राई करने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना मेन काम छोड़ के मत करो, मेन काम करते रहो। अपना राजपाल भाई के साथ में क्या हुआ था कि उन्होंने जो फिल्म शुरू की थी तो किसी ने उनको कह दिया था कि 6 महीने में फिल्म खत्म हो जाएगी। वो फिल्म खत्म होते होते 3-4 साल लग गए। समझे आप मेरी बात?
अब उसमें उनको जो दूसरे जो पुराने कमिटमेंट है वो नहीं कर पा रहे, वो नए कमिटमेंट ले नहीं पा रहे हैं, और वो पूरी तरह से वो, और क्या होता है कि इस लाइन में लंबी लाइन है, ठीक है, कि अगर आप नहीं है तो फिर दूसरा कलाकार आ जाएगा, दूसरा कलाकार, तीसरा कलाकार आएगा, वो आते रहेंगे, फिर वो आपको बड़ा मुश्किल, फिर आपको पीछे से फिर शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, आप जहां आगे थे अब आगे तो कोई और आ गया तो फिर आपको पीछे से आना पड़ेगा। तो ये दिक्कत तो है। तो अगर समय पे, अगर आपका पेपर वर्क सही है, ऑन पेपर अगर हमने सही काम कर दिया तो चीजें सही हो जाती है, तो फिर आप वहां से हट जाओ और फिर से अपने काम पे आ जाओ। इतना गैप। अच्छा, एक बात और मैं अनूप जी से पूछ लेती हूँ। अनूप जी, वो जो अभी कुछ चेहरे, जिनमें आप भी एक बड़ा चेहरा है, जो कुछ चेहरे सामने आए हैं मदद के तौर पर, जो अभी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और होपफुली आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट हियरिंग तक वो पूरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ये एक मदद है ना? मतलब आप लोग तो ये उम्मीद नहीं कर रहे कि आगे राजपाल यादव को फिल्में मिले, काम मिले तो वो पैसा लौटाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो हेल्प के लिए कर रहे हैं। अपने दोस्त के लिए जब हेल्प की जाती है तो ये थोड़ी सोचा जाता है कि इसको वापस भी लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पूरी तरह अच्छी फीलिंग से चाहते हैं कि वो बाहर आए, और जब पैसे मिल जाएंगे भाई उनको, तो फिर तो कोर्ट को जेल में रखने की जरूरत क्या है, फिर तो छोड़ देंगे। उनके पास कुछ पैसे तो हैं, क्योंकि जो कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट अपेयर हो रहे हैं, वो वन ऑफ द एक्सपेंसिव एडवोकेट है पूरे दिल्ली हाई कोर्ट में। तो मेरे ख्याल से उनकी फीस देने की जब पैसा वो अफोर्ड कर सकते हैं तो धीरे धीरे वो कर वो अपना दे सकते हैं। बट यहाँ पर बात ये हो रहा है, जो अंडरटेकिंग देकर वो बैकआउट कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। आप सरेंडर का कोर्ट डायरेक्शन दे रहे हैं, आप उसको सरेंडर नहीं कर रहे। अगर पैसे होते उनके पास तो वो जाकर सरेंडर क्यों करते? देखो, मैं इसमें आपको ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पब्लिसिटी के तौर में भी करते हैं। मैं पर्सनली किसको बोलना नहीं चाहती हूँ, बट ऐसा यूजुअली प्रैक्टिस होता है। ये तो आप वही बात कह रही हैं, केआर के भी ये कह रहे हैं 50 करोड़ की उनकी संपत्ति है, पैसा वसूलना है तो उसे बेचकर वसूल लिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं अगर उनका इंटेंशन क्लियर होता कि उनको पैसे लौटाने हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मैं 2009-10 से मैं कोर्ट में प्रोफेशन में हूँ, मैं तब से उनको देख रही हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में आकर, रोज इन कोर्ट में वो बैठकर वो रहते थे। बट उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत समय, आप समझ रहे हो, 2 दर्जन से ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज दिया गया है, एंड अंडरटेकिंग भी दिया। इनफैक्ट सेटलमेंट की भी बात हुई, मेडिएशन भी हुई इन पार्टीज के बीच में। तो मैं काम कर लेती हूँ, मैं सुनील जी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि क्लोज फ्रेंड भी है, को एक्टर के तौर पर साथ में काम भी किया है। सुनील जी, ऐसा है क्या 50 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी है क्या राजपाल यादव के पास, या फिर केआर के ठीक वैसे ही बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी में रहने के लिए, जैसे वो अक्सर विवादित बयान देते हैं? देखिए, 10 से ज्यादा उनके साथ फिल्में कर चुका हूं मैं, और 50 से ज्यादा लाइव शोज कर चुका हूं, आउटडोर रह चुका हूं उनके साथ में। उनके साथ में मैं जानता हूं, वो ऐसे इंसान है नहीं, स्वाभिमानी है, बहुत स्वाभिमानी है। आपने देखा ना, जैसे मैडम ने कहा कि पिछले इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। वो आदमी हिम्मत हारने वाला, नेगेटिव आदमी, या किसी की बुराई करने वाला, या किसी का बुरा सोचने वाला, ऐसा बंदा है नहीं वो। और ये मुझे अभी पता चला कि उनकी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। भैया, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर उनकी होती है तो कोई भी इज्जतदार आदमी इस टाइप के वो बंदा इस टाइप के, भैया वो एकमात्र ऐसा कलाकार है जो सोशल मीडिया पे कुछ ना करते हुए मीम्स में सबसे ज्यादा छाया हुआ है। सोशल मीडिया का किंग है वो आदमी। सोशल मीडिया पे उस आदमी को प्रमोशन क्या जरूरत है? हर आदमी जोक बनाता है, उनके 3 चेहरे लगाता है, ठीक है, ओके। एक नंबर 1 पे है राजपाल यादव इस मामले में, ठीक है। उनका चेहरा लगाए बिना कोई मीम पूरा नहीं होता है, ठीक है, ओके। सही कह रहे हैं आप। जेल में जाने के बाद, उनके जेल में जाने के बाद परिवार के किसी मेंबर से बात हुई क्या आपकी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन राधिका भाभी अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। लेकिन वो बहुत धैर्यवान लेडी है, बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि हमारी माँ अन्नपूर्णा वो शेरनी है। वो किसी तरह से वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, क्योंकि प्रोडक्शन में उनका भी नाम था। और मुझे लगता है कि जैसे अनुप जी ने कहा कि लोग उनको भले मदद कर रहे हैं न लौटाने के लिए, लेकिन ये लिख के देता हूं मैं आपको कि वो आदमी कम बैक करेगा, उसके सारे दुख अता पता लापता हो जाएंगे, वापस आएगा और फिर से बाउंस बैक करेगा, और बाउंस बैक के साथ में जितने चेक बाउंस हुए सबको कैश करेगा, और सबके पैसे वापस। शब्दों की कलाकारी आप भी बेहतर जानते हैं, मैं देख रही हूँ शुरुआत से लेकर अब तक शब्दों को पिरोते हुए आप अपनी बात बड़े अच्छे से रख रहे हैं। मैं नेहा से भी पूछ लेती हूँ। नेहा, अब चूंकि लीगल ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, हालांकि अनूप जी और सुनील जी बहुत पॉजिटिव हैं नेक्स्ट हियरिंग को लेकर और कह रहे हैं बाउंस बैक करेंगे, सभी को जवाब देंगे। लेकिन इन केस में, वर्स्ट केस में सोचती हूँ, अगर वो पैसा इकट्ठा नहीं होता है तो अब नेक्स्ट हियरिंग में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है? देखिए, मैं फिलहाल आज जो एप्लीकेशन लगा था उनको रिहाई के लिए उन्होंने बोला था, उनकी भतीजी की शायद नेफ्यू का एप्लीकेशन था, तो शायद दिल्ली हाई कोर्ट ने, मैं देखी नहीं हियरिंग इन पर्सन,
बट मैंने जो सुना है मीडिया के थ्रू और लोगों के थ्रू कि उनको कोर्ट ने भी आज फटकार लगाया कि आप मंडे को आप वापस से आइए हियरिंग के थ्रू। अगर इन केस हाई कोर्ट में उनको सेटिस्फैक्ट्री ऑर्डर नहीं मिलता है तो वो उनके पास ऑप्शन है कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई होगी, लेकिन मेरे ख्याल से कोर्ट कुछ हद तक एक मिडिल अमाउंट में आकर सेटलमेंट कर उसके बाद ही वो छोड़ेगा, तो तभी आपका बेल पॉसिबल है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल गई, इतनी जल्दी उनको अभी बेल नहीं मिलने वाला है जब तक कोई अमाउंट उनका ना जाए उनकी तरफ से। यानी अमाउंट जरूरी है, वरना अभी कोई राह दूर दूर तक नहीं दिखती। अनूप जी, चूंकि हैशटैग स्टैंड विद राजपाल हम भी यहाँ फ्लैश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे या फिर राजपाल यादव के फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि नेहा रस्तोगी जो कि लॉयर है वो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। अनूप जी। अनूप सर, मैं आपको नेहा जी कोई अनूप सर, मैं तब से हाँ, आपको देख रही हूँ जब से आप बिग बॉस में आए, एंड आई रियली रिस्पेक्ट, क्योंकि आपके जैसे लोग भी हैं जो समाज में जो क्रेडिबिलिटी मेंटेन रख रहे हैं, क्योंकि एक सेलिब्रिटीज होता है जिसको हजारों लाखों मिलियंस लोग फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं, एंड आप इंडिया तो इंडिया, बाहर भी देशों में आप अपना एक क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखे हो, तो ऐसा एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आप लोग से इन्फ्लुएंस होता है। तो मेरे के लिए भी आप बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल आदमी हो, साथ में बहुत लोग भी आपको एडमायर करते। ठीक है, तो ठीक है अनूप जी, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे राजपाल यादव के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं इस वक्त न्यूयॉर्क से जुड़ा हूँ आपसे। अच्छा। मेरे कुछ कॉन्सर्ट चल रहे हैं, तो हमारी ये मॉर्निंग है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोर्ट जो है वो भी रहम करती है, जब देखेगी कि 2-2.5 करोड़ उन्होंने जमा करके तुरंत दे दिया है तो राहत देती है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होती है। जब उसको पता है कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट सपोर्ट पे आ गए हैं, और अगर एक चेक 2 करोड़ का आ जाता है तो इनको लगेगा अरे अच्छा है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो राहत मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और हम यही चाहेंगे, जज जो इसको देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि जितना भी धन पहली हियरिंग तक इकट्ठा हो जाता है वो आप लें, और हमारे राजपाल जी को रिहा करें, क्योंकि आपको एश्योरेंस मिल ही रहा है कि हम लोग सब मिलके इनके पैसे वापस कर ही रहे हैं। ये कृपया हमारी जो याचिका है ये जज तक अगर पहुंचा देंगे नेहा जी, तो जी की बड़ी कृपा होगी। इस वक्त लाखों करोड़ों हमारे साथ व्यूअर्स भी जुड़े हुए हैं, और कर लेंगे बिल्कुल जज तक, वकीलों तक और उन लोगों तक ये पॉजिटिव संदेश जाना चाहिए जो राजपाल यादव पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और स्पेशली मैं थैंक यू कहूंगी अनूप जी आपका, चूंकि आपने बताया कि विदेश से आप जुड़े हुए हैं, आपने टाइम निकाला और वहां पर सुबह हो रही है अभी, और सुबह सुबह आपने हमारे लिए प्रेशियस टाइम निकाला। अनूप जी, सुनील जी और साथ ही नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए।